देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पशुपतिं द्रौपदीं धरणीपतिं भुजगे लोकपतिं च सतीपतिं प्रणतभक्तिजनार्तिहरं परम भजत रीमनुजा गिरिजापति। भुजगतं पगतं घनसुन्दरं गरुणवाहनं मम्बुजलोचनं भजत रीमनुजा कमलापतिं भजत रीमनुजा कमलापति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में बैठ करके संगम के तट पर बड़े प्रेम से, हृदय से, श्रद्धा से, विश्वास से हरि नाम संकीर्तन सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, श्रद्धा से बोलेंगे। उसके बाद माँ भगवती की जैसे कृपा होगी वैसी चर्चा समय के परिधि में श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा आपके बीच में श्रवण कराई जाए। मैया जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मैया जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मैया जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मैया जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अम्बा जी से मिलने का, मैया जी से मिलने का, मैया जी से मिलने का, अम्बा जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मैया जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, ओ मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। भैया जी से क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने,
मेरा दिल तो दीवाना है, ओ मैया जी से मिलने का संग ही बहाना है, मैया जी से मिलने का। बोलो सांचे दरबार की प्रेम से जयकार लगाएंगे ताली सेवा करते हुए। काशी में ढूंढा है, मथुरा में ढूंढा, ओहो काशी में ढूंढा है, बोलिए सभी लोग बोलो प्रेम से। और मथुरा में ढूंढा है, ओ काशी में ढूंढा है, मथुरा में ढूंढा, प्रयागराज के भक्तों में मेरे मैया का ठिकाना है, प्रयागराज के भक्तों में मेरी मैया का ठिकाना है, मैया जी से मिलने को सत्संग ही बहाना है। ज्वाला जी में ढूंढा है, ज्वाला जी में, ओ मैंने ज्वाला जी में ढूंढा है, कामाख्या में ढूंढा है, कामाख्या में ढूंढा है, विंध्य पर्वत पे मेरे मैया का ठिकाना, पर्वत पे मेरी मैया का ठिकाना है, विंध्य पर्वत पे, पर्वत पे, अष्टभुजा पर्वत पे, अष्टभुजा पर्वत पे वो मेरी मैया का ठिकाना है, मेरी मैया का ठिकाना है, मैया जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है, मैया जी से मिलने का। साधु में ढूंढा है, साधु में ढूंढा है, साधु में ढूंढा है, मैंने साधु में ढूंढा है, साधु में ढूंढा है, साधुन में ढूंढा है, संतों में ढूंढा है, संतों में ढूंढा है, भक्तों के हृदय मेरे मैया का ठिकाना है, भक्तों के हृदय में मेरी मैया का ठिकाना है, भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में मेरी मैया का ठिकाना, भक्तों के हृदय में मेरे मैया का ठिकाना है, मैया जी से मिलने को सत्संग ही ठिकाना है, मैया जी से मिलने को सत्संग ही ठिकाना है, मैया जी से मिलने को सत्संग ही ठिकाना है,
सत्संग ही ठिकाना है, सत्संग ही ठिकाना है। बोलिए दुर्गे महारानी की, आदि शक्ति जगदम्बिका की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा इस प्रयागराज के धरती पे माँ के कृपा से ये गंगा की धारा बह रही है। ये प्रयागराज तीर्थ जहाँ आप बैठे हो, ये वही जगह है। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में या महापुरुष के हृदय में संशय होता है तो वो प्रयागराज में आता है। दुनिया में संशय और शंका का कहीं इलाज नहीं है। कोई हॉस्पिटल और कोई डॉक्टर नहीं बना है कि किसी के मन में संशय हो जाए तो उसका इलाज किया जाए। पर जहां आप इस महाकुंभ में बैठे हो, संगम के तट पे, ये वही धरातल है। यहाँ पे संशय का निवारण हुआ याज्ञवल्क्य जी के द्वारा। भारद्वाज जी के मन में जब संशय हुआ तो वही जगह है कि संशय का निवारण प्रयागराज में ही होता है। हमारे भरत भैया अयोध्या से चले, इसके पहले तमसानी, सिंगवेरपुर, फिर यहाँ प्रयाग। और जब प्रयागराज के सामने खड़े हुए तो उनके मन में भी जो उथल पुथल चल रहा था, ये वही जगह है कि आगे निकलने के पहले ही ये पूरा मन में विश्वास हो गया, प्रभु हमारे मिलेंगे। बड़ा ही ये पवित्र तीर्थ स्थान है। इसीलिए तो यहाँ सारे देवी देवता 1 महीना तक यहाँ आकर के वास करते हैं। हम आप तो यहाँ आए, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन, लेकिन जितने भी इस धरातल पे देवी देवताओं का मूर्ति है, विग्रह है, मंदिर है, स्थान है, सारे देवी देवता हर साल महाकुंभ लगने से नहीं, महाकुंभ का तो विशेष अलग महत्ता है जो कई वर्षों बाद आता है, लेकिन प्रत्येक साल इस माघ के महीने में 1 महीने तक सारे जितने 33 करोड़ देवी देवता हैं यहाँ आकर के वास करते हैं और यहाँ विचरण करते हैं और विचरण करके विहार करते हैं। विहार करके जितने यहाँ प्रयागराज में 1 महीने तक भक्त यहाँ वास करते हैं, कल्पवास करते हैं, भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं और संगम स्नान करते हैं। तो ये जो देवी देवता हैं, देख देख करके ये बड़े हर्षित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। 1 महीने हमें आपको नहीं, ये जो जितने हमारे इष्ट हैं, भगवान हैं, ठाकुर हैं, ठाकुरानी हैं, सबको यहाँ 1 महीने तक आनंद रहता है। देखो हर कोई, सबकी स्थिति वही है, नीचे से ऊपर तक भी आपको हम कथा सुनाएंगे सुखदेव भगवान का, सबकी स्थिति वही है। अब जिन जिन भगवान का जहाँ स्थान विग्रह है अवस्थी जी, उनको ड्यूटी तो करना पड़ता है। जब ये हम जैसे भक्त चले जाते हैं भगवान के दरबार में और जब हम भक्ति का अलख जगाते हैं, जब हम धर्म का अलख जगाते हैं और जब हमारे हृदय में पीड़ा होती है, यानी जब हम परेशान होते अपने समस्याओं से, अपने बाल बच्चों से या अपने काम से या अपने पास पड़ोसियों से, तो मेरा भी मन करता है कि कहीं 2, 4, 10 दिन के लिए, साधु भी सोचता है कि आश्रम चलाते चलाते मन उब गया, कहीं चले तीर्थाटन करें।
गृहस्थ भी सोचता है कि रोज रोज वही दिनचर्या का काम करना है, तो हम चले कहीं तीर्थ में घूम टहल के आए। तो सबकी है स्थिति। हमारे जो भगवान है 33 करोड़ देवता, ये सबका काम बटा हुआ है, इनको भी हाजिरी लगानी पड़ती। अब जो जो बिगड़े हैं वहाँ तो भगवान, वृंदावन जाओ बिहारी जी अवश्य मिलेंगे, हमारे काशी में जाओ बाबा विश्वनाथ औढ़धानी अवश्य मिलेंगे, और पुरी में जाओ, द्वारिका में जाओ, मतलब जितने माँ वैष्णो देवी जाओ, और हमारी इष्ट माँ जगदम्बिका जो पराम्बा प्रकृति मणि दीप में जिनका निवास होता है। लेकिन साक्षात इस कलयुग में मणिदीप अगर है तो माँ विंध्यवासिनी जो बगल में निवास करती है, तो इन्हें भी लगता है भाई, अब भाई दर्शनार्थी भक्त आते, इन्हें दर्शन पट खुला, तो भाई जब पुजारी आया और अपना काम कर लिया, पट खुला, तो जितने दर्शनार्थी हैं भगवान का दर्शन चाहिए। उस विग्रह में भगवान को साक्षात आके रहना पड़ता है। और मंदिर में जो आरती होती है, आरती में स्वयं भगवान आते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। जो दीपक ज्योति हम जलाते हैं तो उसमें भगवान स्वयं, अगर आप कहीं जाओ और भगवान का पट बंद मिले, मंदिर में न जा पाओ, यदि आपको आरती मिल जाए, समझ लेना कि भगवान हमें मिल गए, क्योंकि आरती में तो भगवती भगवान स्वयं आते हैं। तो ये हमारे जो भगवान है उनकी भी ड्यूटी, सब थके हुए हैं। ये जो सृष्टि का सृजन है, सबको काम करने के लिए यहाँ आना पड़ता है। तो इन्हें भी लगता है कहीं जाना चाहिए, तो प्रत्येक साल जो माघ मकर गति रवि जब हुई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई, प्रत्येक साल पूरे विश्व दुनिया के और तीनों त्रिलोक के जितने भगवान हैं और जितनी हमारी माताएं हैं, सबका यहाँ आगमन होता है, पदार्पण होता है। और कहीं न कहीं हम चलते हैं, आप चलते, धूल है, गंदगी है, नाला है, लेकिन वो कहाँ है हमें आपको दिखता नहीं है। पर जहाँ हम कोई व्यवस्था नहीं किए हैं, 33 करोड़ देवता, हम व्यवस्था कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पर वो यही संगम के तट पे विराजमान होते हैं। तो एक साथ इस प्रयागराज में जो आते हैं और यहाँ निवास करते हैं और भजन करते हैं, साधना करते हैं, या यहाँ दान पुण्य करते, अपने अपने विचार के अनुसार भगवान उसको खूब देखते हैं, खूब। और यहाँ से खाली कोई नहीं जाता ना, यहाँ से तो भर भर के झोली भगवान भेजते हैं। आस्था होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। भगवान को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, व्यवस्था से खरीदा नहीं जा सकता है। अगर भगवान को खरीदना है, केवट बन जाओ। शबरी मीरा ने सारे वैभव को छोड़ दिया, सारे वैभव को छोड़ दिया, तब भगवान मिले। तो बड़े आस्था से, ये नहीं एक महीना रहो, एक दिन, एक पल, एक घंटा ही रहो, लेकिन भगवान के लिए रहो। ये नहीं है कि माला लेके जाप करो, नहीं, सारा दिन मेला घूमो, लेकिन इस मेले में भगवान को देखो। इस मेले की ये विशेषता है। इस मेले, जनकपुर में तो बहुत बड़ा मेला लगा। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, बहुत बड़ा मेला लगा है। भगवान गए, लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों जा रहे हो जनकपुर, जाने की क्या जरूरत? बोले क्यों? बोले गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। जब हमारे साधु बाबा कमंडल को लेकर के अयोध्या में आए तो पिताजी के सामने इन्होंने क्या कहा? भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान को भी इतना काम है। राम जी ने साफ शब्दों में मानस में पढ़ना लक्ष्मण जी से कह दिए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण याद नहीं है? लक्ष्मण जी ने कहा हम शेष अवतार काल के स्वरूप में जीवाचार्य है प्रभु, जो भक्त आपको भूल जाता है ना, मैं याद दिलाने का काम मैं करता हूँ। और फिर
जो भूल जाता है आपके शरणागति को, तो फिर जब मैं काल के स्वरूप में जा करके उस भक्त के हृदय को झकझोरता हूँ, तब वो पलट के आ करके आपके चरण में ऐसा गिरता है कि जीवन भर वो उठ नहीं पाता। आप भूल गए? भगवान ने कहा हाँ लक्ष्मण, क्यों आए थे, मेरा क्या काम है? बोले हरि बिनु मरही न निश्चर पाप। भगवान के बिना निशाचरों का वध नहीं हो सकता, ये राक्षसों का ये नष्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या गए और आपको हमको मांग कर ले आए। तो आप मिथिला में क्यों जा रहे हो? क्योंकि पुर नर नारी सुभग सुचि संत, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब सज्जन है, शीलवान है, गुणवान है, धर्मात्मा है, महात्मा है। और इतना ही नहीं, तुलसी बाबा कहते हैं कि मिथिला में सबके सब संत के समान, सब संत स्वभाव के हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ठाकुर, हे परमात्मा, हे ब्रह्म, आप पृथ्वी पे अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं। ये संसार में जितने दुखी हैं, जो दुखी व्यक्ति है, उसके कष्ट के निवारण के लिए जब मिथिला में सब बात बनी की बनाई है, किसी को कष्ट नहीं, सब संत स्वभाव के हैं, तो मिथिला क्यों जा रहे हो? मत जाओ, कोई दूसरा रास्ता देख लो। भगवान ने कहा बात तो सही है लक्ष्मण, बात तो सही ही कहता है, गलत तो कभी कहा नहीं मेरे भाई। लेकिन बात ये है कि मिथिला में बहुत जोरों के मेले लगे हुए हैं, बहुत जोरों के मेले लगे। आप पूरे हिंदुस्तान के धरती पे जाओ, सारे साधु बाबा लोग और जो किशोरी जी की उपासना करते अवश्य इस भजन को गाते। एक लाइन आप भी गा दो श्याम भैया। लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, अरे लागल जनकपुर में मेला, देखें कि हमर मन बाकरेला। लागल जनकपुर में मेला, देखें कि हमर मन बाकरेला। मनवा करेला हमर मनवा करेला, मनवा करेला हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखें कि हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में महिला, देखें कि हमर मनवा करेला। और पूर्व दिशा से एक साधु बाबा आए, विश्वामित्र जी आए थे राम लक्ष्मण जी को लेकर के। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, साधु बाबा आए, संत बाबा आए। संग कौन आए? एक गुरु एक छैला, देखें कि हमर मनवा करेला। एक गुरु एक छैला, देखें कि हमर मनवा करेला। मनवा करेला हमर मनवा करेला, मनवा करेला हमर मनवा करेला। और लागल लागल जनकपुर में मेला, देखें कि हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखें कि हमर मनवा करेला। भगवान ने कहा मिथिला में बहुत सुंदर मेला, मेले में भगवान मिलते हैं। मिथिला के मेले में भगवान और भगवती, शक्ति और शक्तिमान दोनों मिले भक्तों को। इस तरह से इस प्रयागराज में जो मेले हैं, यहाँ भगवती भी और यहाँ भगवान भी मिलेंगे। और जब उस मेला में हमारे प्रभु के श्री चरणों का पदार्पण हुआ, तो जितने मिथिला के भक्त थे, सब हमारे भगवान श्री राम का दर्शन किए, सब। और भगवती तो वहाँ पहले से विराजमान है, श्री किशोरी जी।
इसलिए इस महाकुंभ में जितने शिविर खालसा लगे हुए हैं, संत महापुरुष का संग पकड़ने से भगवान मिल ही जाता है। अब यहाँ इतने शिविर खालसा नहीं होते, ये दुनिया भर के लोग आकर के यहाँ कहाँ रहते। इस समय कोई होटल में नहीं रहना चाह रहा है, सारे होटल वाले परेशान हैं। फोन आ रहा है हम लोगों के पास, कमरे खाली हैं और खालसा में यहाँ रहने का जगह नहीं है। सारे 5 स्टार होटल बना के इस समय परेशान हैं। और भाई इतना बड़ा कुंभ, इतनी पब्लिक, पूरे विश्व के जाने कितने करोड़, और होटल खाली। ये भगवान यहाँ है ना, तो जो भगवान के लिए आया है वो यहाँ रहेगा, वो होटल में नहीं रहेगा। वो तो कोई फकीर के साथ रहेगा, वो तो कोई महापुरुष के संग में रहेगा, वो तो कोई दरी पे, टाट पे, इस रेत में किसी फक्कड़ बाबा के साथ रहेगा, तब उसे भगवान मिलेंगे। साधन से भगवान नहीं मिलते। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका से वापस आए, लंका से, तो राम जी ने पूछा था कि सकुशल तू वापस आ गया? सकुशल क्या, लंका को जला कर आ गए थे। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट वै। हृदय से लगाए। ठाकुर जी पूछते हैं कैसे गए, कैसे आए? हनुमान जी ने कहा प्रभु जाते समय बड़ा कष्ट था। कष्ट पढ़ लेना मानस में। बोले आते समय, बोले कोई कष्ट नहीं। बोले क्यों? हनुमान जी ने कहा हे प्रभु, हम जीवन का यथार्थ सत्य बता रहे हैं, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। जाते समय, क्योंकि ये जो भौतिक साधन है ये हमें कष्ट देता है, ये हमें कष्ट देता है। जाते समय कष्ट ही कष्ट थे। बोले क्यों? कहा जो बूढ़े मंत्री जामवंत जी थे, ये हमें साधन वाले मार्ग से ले गए, सुविधा से ले गए, बताते गए ऐसे चलना, ऐसे करना, बड़ा कष्ट। भगवान ने कहा बजरंगी आते समय, बोले कोई कष्ट नहीं। क्यों? बोले आते समय तो हम माँ के कृपा वाले मार्ग से आए, माँ के कृपा वाले मार्ग से आए, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। ठाकुर अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजरे अमरे गुण निधि सुत हो, करहे बहु रघो नायके छोहु, करहु बहु रघो नायके छोहु, अजर अमर गुण निधि सुति हो, करहु बहुत रघु नायक सो। श्री राम जय प्रभु अस सुन काना, करहु कृपा प्रभु अस सुन गाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमान। ओ निर्भय प्रेम मगन हनुमाना,
कृपा प्रभु आसे सुने काना हो कृपा प्रभु आसे सुने कान्हा निर्भय प्रेम मगन हनुमान ओ निर्भय प्रेम मगन हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा क्योंकि हमारी भगवती श्री किशोरी सीता जानकी मैया की कृपा हनुमान जी के ऊपर हो गई। माँ की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, माँ, ये लोग बहुत भली भांति समझेंगी हमारी माताएं बहनें। कोई बच्चा हो छोटा बड़ा तो अपना निर्वाह कर लेता है, लेकिन अगर उसकी माँ न हो, बाप निर्वाह करता है। माँ बच्चे के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर देती है। बच्चे का पालन पोषण करना, बर्तन मांजेगी लेकिन बच्चे का पालन पोषण। और माँ कहती है हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे क्योंकि मेरा बच्चा है। बाप क्या कहता है? पत्नी अगर यौवन में न रहे तो पिता क्या कहता है? मेरा जीवन कैसे बीतेगा? लेकिन माँ के मुख से एक बार भी ये शब्द नहीं निकलता है कि पति नहीं है, अब पति के बिना हमारा गुजारा नहीं। माँ कहती है मेरा बेटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो पति के समान ही देख रेख करेगा, मेरा सम्मान गुजारा मेरा बच्चा कर देगा, हम विवाह नहीं करेंगे। लेकिन बाप इस चीज पे विश्वास नहीं करता, बच्चे का मुंह नहीं देखता, तुरंत दूसरा विवाह कर लेता और बच्चे की जिंदगी को नर्क कर डालता। इसलिए माँ माँ ही होती है। माँ की ममता किस तत्व से बनी है आज तक पता ही नहीं चल पाया, पता नहीं चल पाया। शंकराचार्य जी ऐसे ही नहीं लिख दिए कि माता को माता नहीं हो सकती, क्योंकि शंकराचार्य जी 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष के। और उनकी माँ ने कह दिया बेटा तू गंगा जी से जल लाके और भगवती का पूजन कर लेना। 5 वर्ष का शंकर बालक जैसे माँ ने बताया वैसे वैसे 5 वर्ष का बच्चा गंगा जी जाके जल लाके भगवती का स्नान किया। स्नान करने के बाद 5 वर्ष के शंकर जो आदि शंकराचार्य हुए वो देखा करते थे कि माँ हमारी कटोरे में दूध रख के भोग लगाती है। कटोरे में दूध ला करके भगवती के सामने रख दिया। रखने के बाद कटोरे में लबालब दूध भरा हुआ है और 5 वर्ष का बालक जब भरे दूध को देखा भगवती के सामने बैठ करके शंकर रोने लगे और वो बच्चा रो रो करके कहने लगा माँ हमारी माँ रहती है तो तू भोग लगाती सब दूध को पी जाती हो और मैंने भोग लगाया, आपने दूध का भोग नहीं लगाया। मेरी माँ आएगी मुझे मार पड़ेगा, माँ आप भोग क्यों नहीं लगाती हो? बैठ करके रोने लगे क्योंकि ये तो माँ का काम था। माँ भोग लगाती थी और वो जो भोग का प्रसाद बचता था वो शंकर को पिला देती थी। उन्हें क्या पता
5 वर्ष के बालक को खूब बैठ करके रोने लगे, रुदन करने लगे। माँ को दया आ जाती है, हमारी भगवती प्रकट हो जाती है। 5 वर्ष के बालक से पूछा, बालक तू क्यों रोता है? तो 5 वर्ष का बालक शंकर ने कहा, माँ ये जो दूध रखा है आप इसका भोग नहीं लगा रही हो, हम इसलिए रोते हैं, मुझे मार पड़ेगी। उस समय भगवती ने कटोरे को उठा लिया और 5 वर्ष के बालक के सामने सारे दूध को भोग में पा लिया। बोलिए भगवती महारानी की जय। और भगवती ने दूध को उठाया और उठा करके प्रसाद को जब पा लिया तो कटोरा बिल्कुल खाली हो गया। उस कटोरे को जमीन पे रख दिया। जब बच्चा देखा इसमें दूध नहीं है, क्योंकि शंकर को भी भूख लगी थी। फिर बच्चे ने कहा, माँ, खूब जोर जोर से, अब तो लोट पोट के धरती पे रोने लगे। माँ ने फिर पूछा, जगदम्बिका ने फिर पूछा, पराम्बा ने फिर पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? अब तक तो इसलिए रोते थे कि मैंने दूध नहीं लिया, मैंने दूध नहीं पाया, तुझे मार पड़ेगी, तो मैंने तो भोग लगा लिया, अब तो कटोरे में दूध नहीं बच्चा, अब क्यों रोता है? 5 वर्ष के बालक शंकर ने कह दिया, माँ, मेरी माँ इस कटोरे में दूध होता था तो मुझे पिला देती थी, आपने सारा का सारा दूध का भोग लगा ली, एक वो दूध नहीं है, मुझे भूख लगी है। उसी समय जगदम्बिका 5 वर्ष के बालक शंकर को उठा करके अपने गोद में बैठा करके स्तनपान करा दिया। इतना कृपालु क्या कोई इस दुनिया में हो सकता है? केवल भगवती हो सकती है, केवल माँ हो सकती है। बच्चे के भूख को अगर पहचानने की क्षमता किसी के अंदर है तो वो माँ के अंदर है। ये ममता किस तत्व से बनी है पता ही नहीं है। कितना पीएचडी कर लो, कितना शोध कर लो, पर इसका उत्तर मिलने वाला नहीं है। ऐसी महाभगवती महामाया श्री विद्या की कथा इस प्रयागराज के धरती पे माँ के कृपा से सतचंडी महायज्ञ का यज्ञ मंडप तैयार है। भगवती हमारी त्रिपुर सुंदरी के रूप में, क्योंकि उपासना का एक स्वरूप हम तक आज तक नहीं समझ पाए। लोग कहते हैं हम श्री विद्या के उपासक हैं, हम माता का उपासना कर रहे हैं, हम मतलब तरह तरह के जो जिसके इष्ट हैं, तो भाई उपासना करते अपने अपने। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे उपासना करने से भगवान हमें नहीं मिलता है। मेरे अंदर या किसी के अंदर ये ताकत ही नहीं है। वो तो कई जन्मों के पुण्य से, कई जन्मों के संस्कार से हम भगवान भगवती के सानिध्य में, शरण में रहते हैं। थोड़ा बहुत रीति रिवाज के अनुसार कोई उपासना, माला ले करके भजन, कोई अनुष्ठान, कोई मंत्र, तो भगवान की उपासना कर रहे हैं। प्रभु मिलेंगे, भगवती मिलेंगे, पता नहीं, कोई खबर नहीं है। हाँ, जब वो हमें मान ले, जब वो हमें मान ले तब कुछ हो सकता है। तो इस यज्ञ मंडप में त्रिपुर सुंदरी के रूप में हमारी भगवती बिल्कुल छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया की तरह से विराजमान है, जो हम सबको देख रहे हैं, सबको। सूर्य की तरह से जैसे अरुणोदय होता है, सूर्य का प्रकाश, भले ही हम दरवाजा बंद करके सो जाएं, तो प्रकाश तो अवश्य ही आ जाता है। उसी तरह से यदि भगवती अपनी दृष्टि को डाल दे हमारे ऊपर, आपके ऊपर, तो कुछ हमारे जीवन में
हो सकता है। इसलिए ये जो वेद हैं, वेद भगवती की स्तुति के लिए 4 वेद स्वयं प्रकट हुए हैं। और इन वेदों को ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि भगवती का स्तुति कर। स्तुति माने वंदना होता है, वंदना माने प्रशंसा होता है। जब कोई हमारा झूठी प्रशंसा कर दे, झूठी, तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर हृदय से, जैसे किशोरी जी ने आज जगदम्बिका गौरी जी की प्रार्थना स्तुति हृदय से किया था, बाबा ने कराया था, जय जय गिरिवर राजेश्वरी, जय जय गिरिवर राजेश्वरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन हड़ानन माता, जय गजबदन हड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुख गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जय जय गिरिवर राजेश्वरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। स्तुति अगर हमारे इष्ट को प्रसन्न होना है तो ज्यादा अनुष्ठान से प्रसन्न, केवल स्तुति। और स्तुति करते समय जब हमारे नेत्रों में अश्रुपात जल छलक जाए तो समझ लेना कि भगवती की कृपा। ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, तभी समझना। आंसू आ जाए तभी समझ लेना अब कृपा हो गई, अब कुछ नहीं बाकी। स्तुति में नहीं तब आदि, ज्यादा नहीं, ज्यादा करने से गड़बड़ हो जाती है उपासना। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं। कौन समझ सकता है कि स्वरूप की उपासना करूं, पता ही नहीं है। तो नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं। वेद भी नहीं जान पाता भगवती की महिमा को, हम आप कैसे जान पाएंगे। किशोरी जी ने प्रार्थना किया, आशीर्वाद मिले। ये भगवती की कृपा, ममता से भगवान मिलते हैं, भाव से मिलते हैं और प्रेम से मिलते हैं, प्रेम से। इसीलिए जो हम लोग करते हैं, तो हमारे व्यास भगवान पराशर नंदन एक दिन सरस्वती के किनारे आश्रम में बैठे हुए थे। कब? जब मत्स्यगंधा सत्यवती, जो बाद में कहलाई, जब शांतनु से विवाह हुआ तो कुमारेपन में पराशर ऋषि जब सत्यवती को नाव में लेकर गए और उनके द्वारा, पराशर के द्वारा व्यास जी का जन्म हुआ इस धरातल पे, गंगा जी के तट पे, इस बालू जैसे रेत में, इसलिए उनका नाम द्वैपन भी है।
व्यास जी जन्म लेते हैं, पराशर जी चले गए। सत्यवती ने सोचा, क्योंकि जन्म लेते ही हमारे व्यास जी चले गए तपस्या करने के लिए। पराशर जी स्नान ध्यान करके चले गए आश्रम में। सत्यवती ने सोचा मैं क्या करूं। वो निषाद राज केवट के पास, निषाद के पास वापस चली आई। तो हमारे व्यास जी जब तपस्या कर रहे थे सरस्वती नदी के तट पे, तो एक दिन अपने आश्रम में बैठे थे। आश्रम में जिन्होंने 18 पुराण, 18 उपपुराण महाभारत की रचना किया। अनुभव से सब कुछ है, अनुभव से, पढ़ने लिखने देखने से नहीं। जो हमारे जीवन में घटना घटित होती है, अनुभव हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है, बहुत बड़ा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें अनुभव मिलता है। तो बैठे हुए थे आश्रम में, व्यास जी ने क्या देखा। उनके आश्रम में एक वृक्ष पे घोंसला था, चिड़िया गौरैया का घोंसला। और उस घोंसले में बैठ करके ध्यान कर रहे थे व्यास जी। तो अचानक से उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने देखा नर और मादा, पति और पत्नी घोंसले से निकल करके उड़ उड़ के बाहर जा रहे। फिर थोड़ी दूर तक जाते थे और वहां से फिर कुछ चारा ओरा ले करके फिर उसी घोंसले में वापस आ जाते थे। ध्यान एकाग्र हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी माला है, जहाँ पे आपका ध्यान एकाग्र हो जाए और कुछ दिखाई न पड़े, बस वही वही दिखाई पड़े। ये जीवन की सबसे बड़ी पूजा और लक्ष्य होता है, सबसे बड़ा अनुष्ठान होता है। जब हमारा चित्त मन बुद्धि एक साथ शिथिल हो जाए, एकाग्र हो जाए, तब सबसे बड़ी पूजा कहलाती है, सबसे बड़ी पूजा। व्यास जी ने देखा, फिर वो नरवादा दोनों बार बार उड़ते थे और बार बार कोई न कोई चारा लेके फिर घोंसले में आ जाते थे। फिर क्या देखा, बिल्कुल छोटा सा शिशु। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में व्यास जी ने रचना कर दिया। पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कलमिकातो दृष्ट्वा विस्मय मागतः जात मात्रं शिशुं नीडे मुक्तमंडान् मनोहरं रामास्यं शुभ सर्वांग पीछांकुर विवर्जित। छोटा सा शिशु, बिल्कुल छोटा। अच्छा, मैं आपको भी बताऊं, शिशु किसको कहते हैं और बालक किसको कहते हैं। बालक और शिशु में अंतर होता है। तो ये जो चारा ला करके दे रहे हैं ये बालक नहीं है, ये क्या है, बोले ये शिशु है। शिशोश्च चुपटे भक्ष्यम क्षिपन्ति च पुनः पुनः। अपने शिशु के लिए बार बार कोई चारा ला करके उस घोंसला में देना और अपने शिशु को वो नरमादा बार बार गोद में रख लेना, गोद में। और इतना ही नहीं, गोद में रख करके अंगनांगनी बालस्य घर्षयन्ति मुदान्विता चुंबन्तौ, बार बार गोद में रख करके चुंबन करते हैं, लाड़ प्यार दुलार करते हैं उस शिशु का। बालक शिशु में अंतर है। शिशु उसको कहते हैं कि जब इस दुनिया में जीव का जन्म होता है
और जब तक नार नहीं कटा जीव का, जब तक नार नहीं कटा बच्चे का, तब तक वो शिशु है। और जब नार का सिस्टम हो जाता है, जिसको जात कर्म संस्कार कहते, फिर वो बालक हो जाता है। तो अपने शिशु के लिए ये नर मादा दोनों गौरैया, ये पक्षी लाला के घोंसला में लाते और उसको चारा देते, और फिर जब जाते थे तो खूब प्यार करते थे, उसके सिर को सहलाते थे, फिर धीरे से चोंच से चुंबन करते थे, चुंबन करके फिर जाते थे। इस दृश्य को व्यास जी ने देख लिया, पराशर नंदन व्यास जी जब देख लेते हैं तो उनके मन में ये भाव आया कि ये पक्षी, ये नरमादा इतना प्रेम अपने बच्चे से क्यों कर रहे हैं, इतना स्नेह, बार बार जाना और बार बार आना और फिर दुलार प्यार करना, इसका क्या मतलब है। जब व्यास जी चिंतन करते हैं तो फिर ऊपर नीचे पूरे जीवन के सार को गुणा गणित करने लगते हैं, तो उसका सार निकला। व्यास जी ने कह दिया, इसके मतलब जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बुढ़ापे में इसी तरह से अपने माँ बाप का देखभाल करेगा। इसके मतलब हर व्यक्ति के जीवन में पुत्र होना अति आवश्यक है। हर व्यक्ति के जीवन में पुत्र होना अति आवश्यक है। क्यों? अब ये पूछा जा रहा है व्यास जी से कि हर व्यक्ति के जीवन में पुत्र होना क्यों आवश्यक है। फिर श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कहते हैं व्यास भगवान, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखम मानसेयतः तदर्थम दुखिताश्च चिंतयामि पुनः पुनः। हर व्यक्ति के जीवन में पुत्र होना क्यों आवश्यक है? तो इसलिए आवश्यक है कि जिसको पुत्र नहीं है, पहली बात संतान नहीं है, तो उसकी मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है। संतानहीन व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, वो स्वर्ग वैकुंठ का अधिकारी नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति को पुत्र होना, संतान होना अति आवश्यक है। कष्ट में पड़ गए, पुत्र होना चाहिए। शास्त्र वेद पुराण कहता है कि पुत्र का होना, गृहस्थ जीवन बसाना, ये मनुष्य जीव उत्तम गति को प्राप्त होता है। जब विचार करने लगते हैं, फिर उन्होंने सोचा ये तो बड़ा संकट है। हम साधु सन्यासी, हम वैरागी, हम तो भजन करने के लिए चले आए, लेकिन अब ये पुत्र के लिए स्त्री होना जरूरी है जीवन में। स्त्री ना हो तो पुत्र कैसे हो? अब पुत्र नहीं है तो सद्गति नहीं है, वैकुंठ नहीं है, मोक्ष नहीं है, बड़ी समस्या है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में व्यास जी के मन में चिंता हो कि पुत्र होना भी अति आवश्यक है और पुत्र के लिए स्त्री चाहिए। व्यास जी के मन में चिंता हो गई कि स्त्री का निर्वाह हमारे द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, हम बैरागी हैं और स्त्री के साथ बड़ा झंझट है, बड़ा बवाल है, बड़ा आडंबर है। स्त्रियों का बड़ा डिमांड होता है जिसको साधु सन्यासी पूरा कभी नहीं कर सकता। व्यास जी ने कहा मैं क्या करूं?
मुझसे ये होना असंभव है। पर उन्होंने विचार किया कि हमारे जीवन में पुत्र तो हो पर स्त्री न हो। जय सिया राम। पुत्र तो हो पर स्त्री ना हो। अब बताओ ये कितनी विचित्र बात है। अब उनको चिंता हो गई, मोक्ष की, गति की चिंता।
हाँ, विष्णु भगवान ने कहा कि ये देखो गुप्त बात है, ये किसी से कहने लायक नहीं है, पर ब्रह्मा यदि आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं कि हमारे भी ऊपर कोई है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। यदि हम स्वतंत्र होते तो हम सदैव लक्ष्मी हमको इतना प्रिय है, क्योंकि बैकुंठ भवन में 3 पत्नियां विष्णु भगवान के साथ थी। तो पता हो आप लोगों को, गंगा और सरस्वती और लक्ष्मी। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से इतना प्रेम करते हैं, जब ये आपस में लड़ाई झगड़ा की तो मैंने गंगा को हटा दिया, जो गंगा मैया हमको आपको तार रही हैं यहाँ, और सरस्वती भी पद्मावती नदी होना पड़ा, हटा दिया। झगड़े से 3 पत्नी साथ में एक आदमी नहीं रख सकता है, 3 नौकर भी नहीं रख सकते हो, 3 अंक ही खराब होता है। और एक साथ 3 लोग जाओ मत, यात्रा मत करो, अमंगल हो जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं, ये पुराण कह रहा है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि लक्ष्मी भी श्रापी थी, लेकिन एक अंश से ये जो तुलसी का पौधा, जो हम लोग तुलसी महारानी का पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी जी का केस है, बाल। तो भगवान ने कहा एक अंश से तुम मृत्यु लोक में जाओ और खूब पुजवाओ तुलसी बन के, वृंदा जो तुलसी हुई है, और पूरे अंश से हमारे भवन में रहो। मैंने लक्ष्मी को स्वीकारा है, तो मैं सदैव लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विहार करता। और ये प्रलय होने के बाद बार बार जब हम सोचते हैं, तो वही पराम्बा भगवती जो पूरे सृष्टि का सृजन करती हैं, जिन्होंने मेरा जन्म हुआ, जिनके कारण ब्रह्मा जो तुम हमसे पूछ रहे हो, उसी भगवती के कारण तुम्हारा भी जन्म हुआ और शिव का भी हुआ है। उन्हें संहार करना है और मुझे पालन करना है और तुझे सृजन करना है। तीनों में बंटवारा ये भगवती ने किया है। कुछ